तो पहले फेज की वोटिंग चल रही है और कुल 102 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, जबकि उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से अभी तक बम्पर वोटिंग हुई है। लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान कई जगह की कई अलग अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आई है, जो न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। कुछ जगहों पर ईवीएम भी खराब हुई, कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार भी किया गया। उत्तराखंड की भी पांचों की पांचों सीटों पर वोटिंग जारी है। 6 घंटे हो चुके हैं वोटिंग करते हुए। सुबह से ही लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी और यूपी की 8 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है, जबकि उत्तराखंड की सभी पांचों सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान को लेकर काफी उत्साहित मतदाता दिखाई दे रहे हैं। और 11 बजे तक मतदान का प्रतिशत हम आपको बता देते हैं कहां पर कितना प्रतिशत हुआ है। रामपुर में 20.71% मतदान हुआ है। वहीं पर मुरादाबाद की बात की जाए तो 25%, पीलीभीत में 26.88%, मुजफ्फरनगर की बात की जाए 24.30%, सहारनपुर में 27% अब तक मतदान हुआ है। वहीं पर अगर कैराना की बात की जाए 25.89%, नगीना 26.93%, बिजनौर में 25.54% अब तक मतदान हो चुका है। यानी लगभग 30% के आसपास तक अब तक वोटिंग हुई है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ साथ ये वोटिंग प्रतिशत और बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो अब उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता देते हैं। नैनीताल का मतदान प्रतिशत 26.46%, टिहरी गढ़वाल में हुआ है 23.23% मतदान। बात हरिद्वार की करें तो 26.47% मतदान, अल्मोड़ा में 22.21% मतदान, पौड़ी गढ़वाल में जहां से अनिल बलूनी प्रत्याशी हैं 24.43% मतदान। तो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर हमने आपको बताया। और लोकसभा चुनाव में अब तक किसके कितने फीसदी वोटिंग हुई है वो भी आपको बता देते हैं। मुरादाबाद बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जहां पर 25% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर में 24.30% मतदान हुआ है। पीलीभीत में 26.88% मतदान हुआ है। शामली में 25.89% मतदान है। वहीं सहारनपुर में 29.5% मतदान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। टिहरी के नगर पंचायत लंब गांव के वार्ड संख्या 3 और 4 में सड़क और विकास कार्य नहीं होने के चलते लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और अभी 12 बजे तक सिर्फ एक वोट पड़ा है। पोलिंग बूथ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर ग्रामीण महिलाओं ने डेरा डाला हुआ है और निगरानी कर रही है कि कौन वोट डाल रहा है, कौन वोट नहीं कर रहा है। एक ही वोट अब तक पड़ पाया है। 12 बजे तक हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक वोट अब तक पड़ा है और निगरानी भी कर रही हैं ये महिलाएं ताकि कोई वोट डालने ना जा पाए, क्योंकि बहिष्कार का ऐलान इन्होंने पहले किया था। पहले से ही धरने पर बैठे थे और अपनी समस्याओं को लेकर नाराजगी, आक्रोश, गुस्सा ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन चकराता विधानसभा में 12 गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है और गांव के लोग मतदान करने नहीं गए हैं। वहीं लोगों ने समझाने के लिए प्रशासन की टीम भी वहां पर पहुंची कि लोगों को किसी तरह से समझाया बुझाया जाए, लेकिन लोगों ने वोटिंग करने से इनकार कर दिया। 12 गांव के लोगों ने सड़क नहीं बनने से उनमें नाराजगी है। इसी को लेकर उन्होंने पहले से कहा था कि अगर सड़क नहीं बनी उनके इलाके में तो फिर वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और आज कुछ इसी तरह से बहिष्कार मतदान का इन गांव वालों ने किया है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी है कुछ जगहों पर। मुजफ्फरनगर के टंडेड़ा गांव की बात करें तो यहां पर चुनाव का बहिष्कार हुआ के धरने पर बैठे ग्रामीण रोड न बनने से ये नाराज है। यहां पर मौके पर पहुंचे डीएम, गांव वालों को समझाने की कोशिश की गई। बिजनौर लोकसभा के टंडेड़ा गांव का ये मामला है। लेकिन जहां पर एक तरफ से चुनाव का बहिष्कार देखने को मिल रहा है, मतदान का बहिष्कार लोग कर रहे हैं, लेकिन हस्तिनापुर के लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि देश के लिए काम करने वाले और महिला हितों की रक्षा करने वालों की सरकार जरूर बने। कुछ लोगों से ये बताएं, वोट डालिए है क्या आप? दिखाइए, अपनी उंगली दिखाइए।
ये देखिए जागरूक मतदाता है, वोट डालकर आए हैं और ये बताएं किन मुद्दों को लेकर वोट डाला, कैसा सांसद होना चाहिए आपका? जी, मैं चाहती हूँ कि मतलब इस बार का जो मतलब हमारा जो नेता या वो भी हो, वो वुमेन को लेकर फुली सपोर्टिव हो। वुमेन जैसे रात में बाहर निकलने के लिए सेफ फील नहीं करती हैं, इस चीज़ को लेकर वुमेन मतलब सेफ फील करें और वो रात में मतलब बाहर कहीं जा सके अपने उस पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, दावा करती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित है। नहीं मतलब हाँ मतलब महिलाओं के लिए अभी है, पर पूरी मतलब फुली सपोर्टिव नहीं है, फुली तरीके से नहीं है। आप चाहते हैं लोकतंत्र और मजबूत हो, महिला अधिकारों की रक्षा हो सके, ऐसा ही सांसद चाहती हैं। ये बताएं किस तरह का सांसद चाहते हैं आप लोग, क्यों वोट किया है? मैंने इसलिए वोट करा है ताकि जो हमारा सांसद हो वो हमें सपोर्ट करे हर जगह, एजुकेशन सिस्टम में हर जगह। और ये चाहते हैं कि वो जो लोगों की इच्छाएं हैं वो पूरी करे, कि हमने वोट उसे इसलिए दिया है। यानी मजबूत सरकार चाहते हैं इस बार। ये बताएं बिजनौर लोकसभा सीट है, चुनावी आंकड़े क्या कह रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर? त्रिकोणीय तो नहीं कहेंगे, ये तो आमने सामने का चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन प्रत्याशी हैं चंदन चौहान वो और विजेंद्र सिंह बसपा पार्टी से, पूर्व में भी बसपा के सांसद रहे हैं यहाँ से, तो इन दो के बीच में ही मुकाबला है। ऐसा कह रहे हैं कि समाजवादी कमजोर है इस सीट पर? समाजवादी कमजोर भी नहीं कह सकते, लेकिन प्रत्याशी वो कभी यहाँ पे क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, तो वो यहाँ पे कमजोर साबित हो रहे हैं। लोगों को कहना है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और बसपा के बीच में इस सीट पर नजर आ रहा है। इसके पहले भी ये सीट बसपा के कब्जे में थी, मलूक नागर यहाँ से सांसद थे और अब चुनाव हो रहा है। ये बता कैसा सांसद चाहते हैं आप लोग? अच्छा चाहते हैं। देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं सहारनपुर, जहां से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उमेश का रुख करते हुए, उमेश 1 बज गया है, 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब आना शुरू हो गया होगा। क्या तस्वीर अभी तक दिख रही है, कितना उत्साहित मतदाता दिख रहे हैं? जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 बजे तक नियर अबाउट 45% के आसपास की पोलिंग हो गई होगी। इन तस्वीरों को देखिए और इस उत्साह को महसूस कीजिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार लोगों का आना यहाँ पर जारी है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और बेहद खुशी के साथ अपनी उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी स्याही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, आप लोग अभी वोट कास्ट करके आए हैं, अपने फिंगर आप दिखा दीजिए किस तरह से वोट कास्ट करने के बाद ये उत्साह का माहौल है। पूरी फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं, महिलाएं भी वोट कास्ट कर बेहद उत्साहित महसूस कर रही हैं। आप क्या कहेंगे, वोट कास्ट करके आप आए, इस बार के चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या समझते हैं, क्या सोच करके आपने मत डाला? अच्छा राज जो चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है और विकास, डेवलपमेंट, तमाम अन्य बातें। 70 सालों में डबल लाइन नहीं हुई, वो इस वक्त में हमें मिली है। ट्रेन की स्पीड, सड़कें सब बेहतर है। मतलब आप क्या कहेंगे, वोट कास्ट करके आप आए हैं, क्या सोच करके आपने वोट डाला है और सहारनपुर का मिजाज क्या कहता है, सहारनपुर की राजनीतिक हवा क्या कहती है? देश का विकास और सुशासन ही सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव के अंदर। जैसे कि देश पिछले कुछ सालों में बहुत आगे बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी तरक्की देश की हो रही है, बहुत नाम हो रहा है। तो इसी को देख के वोट डाला जा रहा है और पब्लिक यही सब चाहती है कि विकास हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले और अपना सबको अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, आधी आबादी से बात कर लेते हैं, वीमेन से बात कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगी, आप वोट कास्ट करके आई, क्या सोच करके आपने मत डाला और सहारनपुर की कैसी तस्वीर आपके जहन में है, कैसा देखना चाहती हैं सहारनपुर? भारत यहाँ पर सहारनपुर का अच्छा विकास हो, हमें एक अच्छे हमारे प्रधानमंत्री मिले, यही सोचकर हम एक अच्छा सा वोट देकर आए हैं। कानून व्यवस्था कितना बड़ा मसला है, लगातार कानून व्यवस्था की बात कही जा रही है कि भाई बहुत अच्छी कानून व्यवस्था हो गई। आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से? है, बट यहाँ पर अब बहुत सही है कानून व्यवस्था। यहाँ पर हम लोगों को बहुत एक अच्छा, ठीक है, सब वोट कास्ट करके आ रहे हैं और सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि किस तरह की सरकार चाहिए, क्या मुद्दे हैं उनके। और इस वक्त संदीप भी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अब तो बिल्कुल जो सूर्यदेव हैं वो बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। हालांकि सुबह हमने देखा था कि मतदान धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा था, लेकिन क्या अभी भी उसी तरह की लाइनें मतदान केंद्रों पर, बूथों पर देखने को मिल रही है? देखिए, मैं जहां पर इस समय मौजूद हूं, ये मुजफ्फरनगर का मालवीय इंटर कॉलेज है। यहाँ पे 10 बूथ हैं, यानी कि
एक बूथ पे 1000 मतदाता है, यानी 10,000 मतदाता यहाँ पे जो है चिन्हित किए गए हैं, जो कि यहाँ पे वोट डालेंगे। और यहाँ पे लगातार लाइन बनी हुई है, लोगों में उत्साह है। अभी तक 35% से अधिक मतदान यहाँ पे हो चुका है। कुछ लोग मतदान करके बाहर भी आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल गुप्ता है। निखिल जी, कैसी सरकार चाहते हैं और अपना सांसद कैसा चाहते हैं? सांसद और सरकार से आदमी यही उम्मीद करता है कि वो हमारे लिए काम करें, हमारे देश की प्रगति में सहयोग करें और हमारे अपने डेवलपमेंट के साथ साथ में देश का भी डेवलपमेंट करें। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए मुद्दा क्या है? महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और महिलाएं इस वक्त सुरक्षित हैं तो वो सिर्फ योगी जी की वजह से हैं। देखिए, कानून व्यवस्था जो पश्चिम यूपी का अहम मुद्दा है, महिलाएं उस पे वोट कर रही हैं। अभी हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ये बूथ है, यहाँ पे महिला और पुरुष लाइन में लगे हैं, जबकि धूप है और यहाँ पे बड़ा मतदान केंद्र है। 10 बूथ बने हैं, सब पे ऐसे लाइन निरंतर चल रही है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। क्या मुद्दे हैं, कैसा सांसद आप लोग चाहते हैं? सर, जो विकास करे अपना, हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। बिल्कुल, तो विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है और ज्यादातर लोग इसी तरह की बात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किस तरीके की सरकार चाहते हैं आप? आप बातचीत करते रहिए, लोगों से रिएक्शन उनका लेते रहिएगा। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। शरद त्रिवेदी जी बीजेपी से प्रवक्ता है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ एसपी से प्रवक्ता है और सौरभ दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। शरद जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बीजेपी काफी खुश दिखाई दे रही है। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से चल रहा है और बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी के ही पक्ष में माहौल है। 3 सीटें पहले जीत ली थी, चौथी सीट रामपुर भी उपचुनाव के दौरान आपके हिस्से में। अब आगे क्या लग रहा है, कितना मुश्किल होगा इन सभी सीटों को बचा पाना या फिर किस तरह का माहौल दिख रहा है? देखिए, जो पिछले 12 साल में रिजल्ट आया है उससे बेहतर रिजल्ट आने वाला है। जितनी भी सीटें आप देखें कि जो उपचुनाव में यही नतीजा निकला, जो लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया और निकाय चुनाव में जो मेयर की सीट मिल रही थी सपा को, वो भी चली गई इनके हाथ से। तो वही नतीजा निकलेगा अब की बार और उससे ज़्यादा और उससे बेहतर निकलने वाला है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 2 चीज़ों की। एक तो संविधान की हत्या हो जाएगी 2 महीने में और जो ईवीएम मशीन है वो तुरंत खराब हो जाएंगी। जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे तो 100% है कि ये सारी मशीनें, लेकिन ईवीएम तो खराब हो रही है शरद जी, खबरें भी आ गई हैं सुबह से हम देख रहे हैं। नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उन सीटों पे ईवीएम मशीन खराब होगी, बाकी सीटों बिल्कुल ठीक रहेगी। ईवीएम की बात तो विपक्ष करता रहा है शरद जी, लेकिन अब आप भी ईवीएम की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे चुनाव होने वाले होते हैं, ईवीएम का मुद्दा बहुत गर्माता है। हालांकि ये मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला आने वाला है, उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बार बार ईवीएम को लेकर शंका? और कल अगर बात की जाए, हमने प्रियंका को भी सुना, बाकी विपक्षी नेताओं को भी सुना, उन्होंने कहा कि ईवीएम के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर सही तरीके से चुनाव हुआ तो फिर 180 के पार बीजेपी नहीं जाएगी। आखिर ये बार बार ईवीएम को लाने के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी तरह की एल्गोरिथम को डाला जा सकता है। मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूं, मैं एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर आप यहां से बैठ के चंद्रमा पर भेजे हुए अपने चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं अर्थ पे रह के, तो इसमें छेड़छाड़ करना, इसमें कोई चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा एल्गोरिथम नहीं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है। नहीं चलता धर्मेंद्र जी, अगर आपको जानकारी होगी तो ये इंटरनेट से नहीं चलता, ये बैटरी ऑपरेटेड है। यहाँ कहाँ से छेड़छाड़ हो गया? और बार बार अपोजिशन को बुलाया गया कि ईवीएम को लेकर किसी तरह की छेड़छाड़ हो रही है, तो बताइए। वो भी तो आप लोगों की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन बार बार इस चीज को मुद्दा बनाते हैं आप लोग। अब देखिए, आपकी जो ईवीएम है ना 3 पार्ट्स में होती है। एक तो बैलेटिंग यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक वीवीपैट होता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि जब से ईवीएम आया है उसमें एडवांसमेंट करने की आवश्यकता पड़ी है। वीवीपैट पहले नहीं था। वीवीपैट इसीलिए आया कि ताकि जो वोटर वोट डाल रहा है उसको ये वेरीफाई कर सके कि हमने जिस बटन को दबाया है उसी की पर्ची निकली है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एडवांसमेंट की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। दूसरी बात यह है कि लेकिन उन स्टेट का कहा क्या, जहां पर दूसरी पार्टियां जीत कर आती है, उन स्टेट का क्या? उनका भी देखिए, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी तो आप चुनाव पर ही उनकी निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। आप इस दुनिया के जो विकसित देश है, आप देखिए ना, आप कह रहे हैं 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। विकसित देश तो नहीं है।
जो विकसित देश हैं, अगर वो ईवीएम से चुनाव नहीं करवाते हैं तो क्या वो आपसे ज्यादा कम सोचते हैं? तकनीकी रूप से आपसे विकसित देशों कमजोर की हैं? बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, तमाम जगह पर इंटरनेट चला करते हैं और इस वजह से उनके हैक होने की संभावना बहुत होती है। धर्मेंद्र जी चलिए ठीक है, वो सारी बातें तो होती रहेंगी और बार बार इस तरह की, और जिस तरह से शरद जी भी कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए और क्या क्या होता है। सौरभ जी भी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, ये जो पूरा 8 सीट और फिर 5 सीट उत्तराखंड की है, इसको लेकर जिस तरह की चीजें हो रही हैं, हालांकि अगर 8 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के लिए बहुत मुफीद सीट नहीं कही गई। पिछले चुनाव में हमने देखा बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन इस बार बहुत सारे समीकरण बने बिगड़े हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर, इन 8 सीटों को लेकर? देखिए, इन 8 सीटों पर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है देश में, उस पर जो है जनता का पूर्ण रूप से विश्वास है। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उनको जो है संविदा की सरकार नहीं चाहिए, उनको स्थायी सरकार चाहिए। जो लोग संविदा की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जो जुगाड़ से जनमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जनता जानती है और वो जुगाड़ वाला जनमत जो है जनता को चाहिए नहीं, उनको स्थायित्व चाहिए। जिस प्रकार से 2014 से देश के अंदर और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार विकास कार्यों को गति मिल रही है। और अभी जिस प्रकार से हमारे प्रोफेसर बोल रहे थे, इन्होंने दिखा दिया कि ये मुलायम सिंह यादव के समय जो नकल करा करके पास कराए जाते थे छात्र, उन्हीं छात्रों में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट से चांद पर पहुंचाया। तो आपने सच्चाई दिखा दी कि भैया इंटरनेट से नहीं चलता। तो ईवीएम के ऊपर आप आरोप लगाने से पहले आप लोग जो गठबंधन के साथी जो हिमाचल में जीत रहे हैं, कर्नाटक में जीत रहे हैं, वहां पर इस्तीफा दे दीजिए ना। बिल्कुल, जवाब हम ले लेंगे, लेकिन एक खबर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा, हमारे अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन